गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। साध संगत जी, कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय और कोई गवाह ना हो। आज की साखी इसी पर आधारित है। आइए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, गर्मी का मौसम था। मोहन ने सोचा कि काम पर जाने से पहले गन्ने का रस पी लेता हूँ। यही सोचकर मोहन एक छोटी सी गन्ने की रस की दुकान पर गया। वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। वहीं पर छोटी छोटी फूलों की और पूजा की सामग्री की और भी दुकानें थी और सामने एक बहुत बड़ा मंदिर भी था। इसीलिए उस इलाके में हमेशा भीड़ रहती थी। मोहन ने रस का ऑर्डर दिया। तभी मोहन की नजर पास में ही फूलों की एक दुकान पर गई। फूलों की दुकान पर एक तकरीबन 37 वर्षीय सज्जन व्यक्ति ने 500 रुपए वाले फूलों के हार बनाने का ऑर्डर दिया। तभी उस व्यक्ति के पीछे से एक 10 वर्षीय गरीब बालक ने उसे हाथ लगाकर उसे रस पिलाने की गुजारिश की। साथ संगत जी, पहले तो उस व्यक्ति ने बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब देखा तब उस व्यक्ति ने बच्चे को अपने से दूर किया और अपना हाथ रुमाल से साफ करते हुए चल हट ऐसे कहते हुए उस बच्चे को भगाने की कोशिश की। उस बच्चे ने अपनी भूख और प्यास का वास्ता दिया, लेकिन उस व्यक्ति के दिल में दया नहीं आई। बच्चे की आंखें कुछ भरी हुई और कुछ सहमी थी। वो बच्चा भूख और प्यास से लाचार दिख रहा था। इतने में मोहन का ऑर्डर दिया हुआ रस आ गया। तभी मोहन ने एक रस का ऑर्डर और दिया और उस बच्चे को पास बुलाकर उसे रस पिलाया। बच्चे ने रस पिया और बड़ी प्यार से मोहन की तरफ देखा और मुस्कुराकर चला गया। साथ संगत जी, बच्चे की मुस्कान से मोहन को खुशी और संतोष हुआ, लेकिन वो व्यक्ति मोहन की तरफ देख रहा था जैसे कि उसके अहम को चोट लगी हो। फिर उस व्यक्ति ने मोहन के करीब आकर कहा कि आप जैसे लोग ही इन भिखारियों को सिर चढ़ाते हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मंदिर के अंदर इंसान के द्वारा बनाई गई पत्थर की मूर्ति में भगवान नजर आता है, लेकिन ईश्वर द्वारा बनाए इंसान के अंदर ईश्वर नजर नहीं आता है। मोहन ने कहा, मुझे नहीं पता आपके 500 रुपए के हार से मंदिर में बैठा आपका भगवान मुस्कुराएगा या नहीं, लेकिन मेरे 10 रुपए के चढ़ावे से मैंने मेरे भगवान को मंदिर के बाहर ही मुस्कुराते हुए देख लिया। साथ संगत जी, मोहन की ये बात सुनकर वो व्यक्ति निशब्द हो गया। साथ संगत जी, हाईवे की एक चलती फिरती सड़क पर एक ढाबा था जहां पर 3 लोग काम करते थे, मगर लॉकडाउन के चलते वो ढाबा बंद था। ढाबे का मालिक दिल का बहुत अच्छा था, इसीलिए ढाबे में काम करने वाले उन 3 लोगों के खाने और ठहरने की व्यवस्था उसी ढाबे में की हुई थी। एक रात को ढाबे के मालिक का फोन आया और उसने उन 3 लोगों से कहा कि सुबह जल्दी उठकर तैयार रहना, तुम्हें 200 लोगों का खाना बनाना है। वो तीनों सोचने लगे कि खाना, वो भी 200 लोगों का, इस लॉकडाउन में जबकि सब कुछ बंद है, तो फिर इतने लोगों का खाना क्यों बनेगा। साथ संगत जी, सुबह सुबह ढाबे का मालिक सब्जियां और अनाज से भरी गाड़ी लेकर ढाबे में पहुंच गए। सभी तीनों काम करने वाले और वो मालिक खुद भी मदद करने लगे। तीनों ने जब मालिक से पूछा तो बस मालिक ने इतना कहा कि 200 लोगों के आसपास लोग खाना खाने आएंगे, इसीलिए तुम सभी तैयारियां जल्दी जल्दी कर लो। दोपहर तक जैसे ही खाना और खाने के पैकेट तैयार हुए, अचानक सुनसान सड़क पर मजदूरों का काफिला सा आने लगा। सिर पर कपड़ों के बोझे लिए तो कुछ अपने बच्चों को उठाए। ढाबे के मालिक ने उन्हें रोका, बिठाया, पानी पिलाया, फिर कुछ कुछ दूरी पर बैठाकर उन्हें खाना खिलाने लगे। हे भगवान,
तो ये सब कुछ इन मजदूर भाई बहनों के लिए ढाबे के मालिक ने किया। वहां पर काम करने वाले तीनों लोग सोचने लगे कि मालिक, ये तो सचमुच मालिक है। खाना खा रहे मजदूरों के पैरों में पड़े छाले देखकर तीनों काम करने वाले और ढाबे का मालिक भी रो पड़े। खाना खाकर जब वो मजदूर चलने लगे तो उन्हें पानी की बोतल और खाने के पैकेट रास्ते के लिए ढाबे का मालिक देने लगा। अचानक उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति मालिक के पास आकर बोला, साहब, आप कुछ भूल गए। आपने हमारे खाते हुए और ये पैकेट बांटते हुए फोटो तो ली ही नहीं। साथ संगत जी, इतनी बात सुनकर मालिक बहुत उदास हो गया और सोचने लगा कि क्या कोई आपसी मदद के लिए भी फोटो शूट करता है। तीनों काम करने वाले जानते थे कि मालिक फोटो नहीं लेंगे, फिर भी वो उनके जवाब की ओर देख रहे थे। ढाबे के मालिक ने कहा, कैसी बातें करते हो भाई, मैं ऐसा काम करके आपके उपहास के लिए नहीं आया। मैं तो अपने मजदूर भाई बहनों के लिए कुछ दुख बांटने आया था। साथ संगत जी, वो बुजुर्ग व्यक्ति ढाबे के मालिक के आगे नतमस्तक था, मगर फिर बोला, साहब, फोटो किसी उपहास के लिए नहीं, बल्कि इसलिए खींचिए ताकि कोई भूख से ना मरे, कम से कम मेरे देश का उपहास ना बने। आप फोटो लोगों में शेयर करेंगे, कुछ लोग आपकी तरह मदद के लिए आगे आएंगे और हम मजदूर भूख से नहीं मरेंगे और हमारा देश भी उपहास से बच जाएगा। मालिक के साथ तीनों काम करने वालों की आंखों में आंसू थे। साथ संगत जी, हो सके तो इन भाई बहनों की, मासूमों की मदद कीजिए। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, राम अपने ऑफिस से पैदल घर आ रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंबे पर एक कागज लगा हुआ था। जब राम ने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था कि इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 रुपए का नोट गंवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी वो नोट मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। ये पढ़कर पता नहीं क्यों राम की उस पते पर जाने की इच्छा हुई। उसने पता याद कर लिया। ये उसी गली का आखिर का घर था। वहां जाकर जब राम ने आवाज लगाई तो एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। राम को मालूम हुआ कि वो वृद्धा वहां अकेली रहती है और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। राम ने कहा, माँ जी, आपका खोया हुआ 50 का नोट मुझे मिला है, मैं वो देने आया हूँ। राम की बात सुनकर वो महिला रोने लगी और कहने लगी, बेटा, अब तक करीब 50-60 व्यक्ति मुझे 50-50 रुपए दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देखकर मेरी मदद करने के उद्देश्य से वो लिख गया है। बहुत कहने पर उस माँ जी ने वो पैसे तो रख लिए, पर राम से एक विनती की और कहा, बेटा, वो पत्र जो खंबे से चिपका हुआ है वो मैंने नहीं लिखा, किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़कर फेंक देना। राम ने हाँ कहकर टाल तो दिया, पर राम की अंतरात्मा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 50-60 लोगों से भी इस वृद्धा माँ ने यही कहा होगा और किसी ने भी वो पेज नहीं फाड़ा। साथ संगत जी, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक अपनी अंतरात्मा। राम का हृदय उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर गया जिसने इस वृद्ध महिला की सेवा का उपाय ढूंढा। सहायता के तो बहुत से रास्ते हैं, पर इस तरह की सेवा दिल को छू गई और राम ने भी वो कागज फाड़ा नहीं। साथ संगत जी, मदद के तरीके कई हैं, सिर्फ कर्म करने की तीव्र इच्छा मन में होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ नेकियां ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय और कोई गवाह ना हो। इसीलिए जितना भी हो सके दूसरों की मदद कीजिए। आज की साखी का केवल यही मकसद है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए।